बड़े से बड़े फिल्म स्टार की 300, 400 करोड़ की फिल्में बनती हैं, आप 10 मिनट में फ्लॉप करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। हमारे पास बच्चन साहब नहीं, हमारे पास शाहरुख खान, सलमान खान नहीं, हमारे पास हिंदी कविता, और हिंदी कविता 5 घंटे तक अगर लोगों को बिठा के रखे तो ये ताकत हमारी भाषा की है, हिंदी की है। बस इस बच्चे के हाथ में मोबाइल देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है। अगर संस्कृति बचानी है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन दो, इनको किताबें दे दो हाथ में, तो शायद संस्कृति बच जाएगी। पांचवी क्लास की बच्चे नहीं होगी जिसके हाथ में मोबाइल है। और जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे इसी बात से खुश हो जाते थे 6ठी में पेन मिलेगा। पैंट पहनने को मिलेगी, हाफ पैंट में घूमते थे। और आपने इतनी बढ़िया आदरणीय पवार जी ने शहीदों की और देश की रक्षा करने वालों की कविता पढ़ी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, पिछले 5 घंटे से मैं 2 जवानों को देख रहा था जो मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 5 घंटे लगातार खड़े होने के बाद दूसरे जवान आते हैं, आप देखिए ये हिले भी नहीं। ये देश के रक्षक हैं, ये खड़े, इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो 5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। हमें वर्दी का सम्मान करना चाहिए। आइए, मैं ओज का कवि नहीं हूं, आदरणीय हरिओम पवार जी ओज के कवि हैं, ओज मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं शहीदों के नाम। मैंने जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। जब सीमा पे कोई बेटा शहीद होता है तब उसके घर में क्या होता होगा, उसकी मां पे क्या बीतती होगी, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आज काव्य पाठ यहां से शुरू करता हूं कि जिस दिन डॉक्टर सुरेंद्र, जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एक पंक्ति में सुनाता हूं। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। और जब देश की रक्षा को ऐसे जवान मुस्तैद हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। और जैसा कि आपने देखा, अब तो देश के लाल किले की प्राचीर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है, और जब वो बोलता है तो सारी दुनिया झुकती है। तब मैं कहना चाहता हूं ये देश खड़ा होकर ये भाषा बोलते। मेरी 4 पंक्तियां डॉक्टर हरिओम पवार को समर्पित करता हूं, ये उनका विषय है, इसलिए मैंने इस विषय में कुछ लिखा नहीं, लेकिन समर्पित करता हूं। मैंने ये कहा कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है। हम लोगों ने कभी विध्वंस नहीं किया। भारत 5000 साल से विध्वंस कभी नहीं किया, सृजन किया। सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश ये खड़ा होकर भाषा बोल दे तो किसी हरिओम पवार को तालिबान के खिलाफ कविता लिखने की, आतंकवाद के खिलाफ कविता लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भाषा मैं बोलने जा रहा हूं। और ये भाषा मुझे खुशी है कि देश की लाल किले की प्राचीर पे बोली जाती है और सारी दुनिया सुनता है कि सचमुच अब हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। और ये भाषा बोली जाने लगी। हालांकि पवार जी, आप कह रहे थे पाकिस्तान चरणों में आ जाएगा, क्या करेंगे उसे चरणों में लाके? हमारी एक खाली मिसाइल वहां गई थी जिसमें प्रधानमंत्री को डायरिया हो गया, और वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे गृह मंत्री जी को 4 बार फोन किया। आप तो उपाध्यक्ष पार्टी के, आप जानते होंगे, इन्होंने उठाया ही नहीं। ये फोन करें, ये उठाए नहीं, ये फोन करें, ये उठाए नहीं। अगले को पता ही नहीं चला, 5 बार मिस्ड कॉल देके वो बीजेपी का मेंबर बन गया।